आंखें खोलना। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। आज फिर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्ट 3 सीन 2 के साथ, जूलियस सीजर। अब मैंने आंखें खोलना क्यों बोला? पिछले सीन में हमने देखा द एक्चुअल स्टेट ऑफ माइंड ऑफ मार्कस एंटनी। तो अब हम लोग इस सीन में क्या देखने वाले हैं कि हाउ मार्क एंटनी इज गोइंग टू ओवरस्वे द पब्लिक ओपिनियन इन हिज फेवर while Brutus gives a remarkable speech of his own firstly। तो अब मार्क एंटनी के ऊपर सारा उत्तरदायित्व है कि वो कैसे करके जूलियस सीजर की मृत्यु मृत्यु तो इजी वर्ड है, हत्या का गुना जो उन्होंने किया है कॉन्स्पिरेटर्स ने, उनके ऊपर उसकी अकाउंटेबिलिटी लाएगा। क्योंकि अब ब्रूटस एंड कैसियस एंड ऑल ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स आर वेरी हाई रैंकिंग नोबल्स, whereas Mark Antony is one of them, but he is a singular individual। अब आप ये सोचो कि एक सेनेट हाउस में जहां पे 8 लोग ने या 8 से 10 लोग ने कंस्पायर किया है टू किल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, वेयर वन इज अगेंस्ट देम एंड 8 आर टुगेदर। तो आपका जो परसेप्शन और ओपिनियन होगा, इफ द ओरेशन एंड द रीजनिंग इज फेयर, तो वो 8 लोगों की तरफ होगा। वेयर इज दिस वन पर्सन जो कि अगेंस्ट है, हु इज ट्राइंग टू डू व्हाट? आंखें खोलना आप पब्लिक ओपिनियन की। इट विल बी अ वेरी टफ चैलेंज, अ वेरी हाई steep to climb, so it is very hard for him to do that, but Mark Antony, spoiler alert, will be successful in doing that। कैसे करेगा, क्या चीजें हैं जिसकी वजह से मार्क एंटनी पब्लिक ओपिनियन अपने तरफ स्वे कर ले जाएगा, वो हम आज पढ़ने वाले हैं। दिस इज वन ऑफ द ब्रिलियंट लिटरेचर्स ऑफ विलियम शेक्सपियर। जिस तरीके से he has woven this entire passage and he has woven this entire scene, जिसमें आपको कौन सी थीम्स मिलेंगी? थीम्स ऑफ ओरेशन, थीम्स ऑफ पॉलिटिकल अनरेस्ट, थीम्स ऑफ लीडरशिप, थीम्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, थीम्स ऑफ पावर। तो ये सारी थीम्स आपको इसमें मिलने वाली हैं। और एक जो बहुत ब्यूटीफुल चीज है इसमें, जो जो ब्रूटस ने पिछले सीन में क्या रखी थी, चैलेंजेस या बोलेंगे उनको स्टिपुलेशंस रखी थी। यस, मैं सेम वर्ड नहीं यूज कर रहा हूं क्योंकि आई वांट टू गिव यू सम एडिशनल मीट टू च्यू ऑन। अगर आपके पास ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स होंगे तो एग्जाम में भूलने में मुश्किल होगी, याद रहेगा सब। तो स्टिपुलेशंस क्या थी? हम लोगों के बारे में कुछ बुरा नहीं बोलोगे। दूसरी बात ये बताओगे कि हमारी परमिशन से बोल रहे हो। तीसरी चीज क्या बताओगे कि क्या चीज है कि मेरे बाद जाके बोलोगे। तुम सीजर के बारे में अच्छाइयां बता सकते हो। ठीक है, दीज वर द स्टिपुलेशंस, बट इट शुड नॉट रिफ्लेक्ट इन अ वे दैट हम लोग बुरे हैं। तो हाउ मार्क एंटनी इज एबल टू कन्वे द पीपल विद दीज स्टिपुलेशंस ऑन, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है देखने के लिए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट 3 का सीन 1 सीन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्ट 4 ऐसे ही चला जाएगा, बहुत छोटे छोटे सीन्स हैं। एक्ट 5 भी ऐसे ही चला जाएगा। हाँ, उसमें एक दो सीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कहूंगा। एक्ट 4 में भी है, बट जो एक्ट 3 सीन 1 और सीन 2 का पूरे प्ले में एक तरीके से इंपॉर्टेंस है, वो किसी सीन का नहीं है। क्योंकि मेरे हिसाब से ये सीन्स एक्चुअली वो सीन्स हैं जहां पे जो हम लोग पिछले सीन से बिल्ड करते आ रहे हैं, उनका हमको रिजल्ट और फ्रूएशन मिलता है। प्लस हमको ये भी समझ में आने लगता है कि इसका रिपरकर्शन क्या होगा, एंड हाउ द प्ले कम्स टू अ हाई एंड देन इट कंटिन्यूज ऑन अ हाई। कैसे? क्योंकि अब जो चीज हो गई है उसका रिपरकर्शन पहले मिलने वाला है। एंड जो सोच के हम लोग आए थे एक्ट 1 और एक्ट 2 में, वो कैसे पैन आउट नहीं करेगा, उसके क्या कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स कहां पे दिए हुए हैं? एक्ट 3 सीन 1 सीन 2 पे। एक कोई भी प्ले, पोएट्री, प्रोज क्या होती है, एक तरीके से आप समझ लो एक बिल्डिंग होती है, एक आर्किटेक्चर होता है। अब आप आर्किटेक्चर तभी अच्छा रख सकते हो जब आप हर फ्लोर पे हर डिजाइन को और हर एक इंपॉर्टेंट पिलर को बहुत अच्छे से टाइम दो, और जो नींव है उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। तो हर प्ले में भी सेम होना चाहिए। द नीव इज गोइंग टू बी द थीम्स, और आप उसको कैसे हर बार रिफ्लेक्ट करते जा रहे हो,
और क्या चीज है उसके साथ नींव इसमें यह है कि जो बैकग्राउंड में छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं उसके साथ एक कांस्टेंट नैरेटिव जो चलता आ रहा है, हाउ एक रिदम होती है वो कैसे चलती आ रही है वो दिखाना बहुत जरूरी होता है। तो ये थोड़ी बहुत चीजें हैं जो मैंने खुद लिटरेचर पढ़ के समझी हैं। और जूलियस सीजर और बहुत सारे ऐसे प्लेस जो विलियम शेक्सपियर ने लिखे हैं उसमें ये बहुत रेलेवेंट है और बहुत ज्यादा प्रेवलेंट भी हैं। रेलेवेंट और प्रेवलेंट में फर्क क्या होता है? रेलेवेंट मीनिंग विच इज इंपॉर्टेंट, और प्रेवलेंट मीनिंग विच इज इंपॉर्टेंट एंड इज एक्चुअली सीन। ठीक है, तो विद दैट मूविंग ऑन, अगर आपने अभी तक ये काम नहीं किया भाई किसका इंतजार कर रहे हो? जाओ जल्दी ऑब्सेशन एंड एंट्रेंस हब अपने फोन्स में सर्च करो। शुभम सर जो हमारे ओनर हैं उन्होंने ये ऐप डेवलप किया है और ये आप बच्चों के लिए है ताकि आपको फ्री नोट्स या फिर अगर आप 11th-12th में मूव कर रहे हो तो कोई कोर्स चाहिए, अभी तो नहीं करोगे, लेटर डाउन द लाइन कॉमर्स स्ट्रीम ले रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आपको अगर कोर्सेज चाहिए या फिर आपको क्या कहते हैं शुभम सर के फ्री नोट्स चाहिए तो वो भी यहाँ पे मिलेंगे। मेरे नोट्स तो होने ही वाले हैं यहाँ पे, तो इंस्टॉल करो और अपने फोन में ओपन कर लोगे तो यहाँ पे एक बटन मिलेगा, इस पे क्लिक करके फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन का आप पूरा फायदा उठा सकते हो। तो कमिंग फॉरवर्ड टू सीन 2, अब यहाँ पे कौन कौन प्रेजेंट है? हमारे ब्रूटस भाईजान प्रेजेंट हैं, कैसियस भाई प्रेजेंट है, प्लेबियंस आर कॉमनर्स। अब किसी की बुक्स में कॉमनर्स होगा, किसी में प्लेबियंस होगा, मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, प्लेबियंस, यस प्लेबियंस होगा। तो आप इसको देख के घबराना नहीं, दिस इज ऑल बेसिकली द सेम वर्डिंग। अगर कोई क्वेश्चन पेपर में भी आ जाता है प्लेबियंस तो बेसिकली इट इज ऑल द कॉमनर्स। वी विल बी सेटिस्फाइड, सॉरी अब हम लोग बिगन करने वाले हैं लाइन बाय लाइन, तो चलो डाइसेक्ट करते हैं। We will be satisfied, let us be satisfied, ये कौन कह रहे हैं? plebeians कह रहे हैं, मतलब the commoners are saying we will be satisfied, we will be answered, let us be answered। ठीक है, Brutus, then follow me and give me audience friends, Cassius go you into the other street and part the numbers, those that will hear me speak let him stay here, those that will follow Cassius go with him। So what is Brutus saying? देन फॉलो मी, अगर तुमको जवाब चाहिए तो आओ मेरे पीछे, आओ मैं तुमको जवाब दूंगा। फ्रेंड्स, ही इज कॉलिंग द रोमनर्स फ्रेंड्स, ही इज ट्राइंग टू कन्वे as much as possible of what he is trying to convey friendship, and he is trying to convey camaraderie in a way that these people do not act out of anger and rage towards these people, क्योंकि फिर इन लोगों के लिए बहुत गलत हो जाएगा। So he is trying to calm the people down by calling them friends, कि आओ दोस्तों चलते हैं बात करते हैं, I know you need answers। So that is the tone of Brutus right now। कैसियस को वो बोलता है अदर स्ट्रीट में जाओ और जवाब दो इन लोगों को। क्यों जाओ? क्योंकि नंबर्स में ये लोग बहुत सारे हैं और एक पलपट से इतने सारे ऑडियंस को कवर करना मुश्किल होगा। एंड पार्ट द नंबर्स, पार्ट द क्राउड बेसिकली। Those that will hear me speak, let him stay here। जिनको मेरे ओरेशन को सुनना है तुम यहीं रुक के मेरी बात सुन लो, जिनको कैसियस की बात सुननी है तो वो कैसियस के पास चले जाओ, इट इज ऑल अप टू यू टू डिसाइड। ठीक है, तो पहली चीज यहाँ पे बहुत माइन्यूट डिटेल, उसने पहले ही क्या किया? ऑडियंस को चॉइस दी। ऑडियंस को चॉइस देने से क्या हुआ कि उसने ये डिसाइड दिखाया कि द पीपल इन पावर आर द कॉमनर्स, सो दिस इज अ डेमोक्रेसी, है ना। हम लोग क्या कहते हैं? लीडर्स नहीं है, द कंट्री डिसाइड्स द लीडर्स एंड दे फॉलो द नॉर्म। ठीक है, इससे क्या हुआ? इससे जो कॉमन पब्लिक है उसके दिल में थोड़ी सी ये बात आई कि दीज पीपल आर नॉट हियर टू रूल। तो उससे क्या हुआ कि देयर मस्ट बी सम अदर रीजन टू व्हाई दे हैव डन द डीड, व्हाई दे हैव एक्चुअली किल्ड सीजर, है ना। all of this is very interwoven and very complex because यहां पे अगर आपने किसी कंट्री के मिलिट्री जनरल को मारा है, इवन इफ यू आर पार्ट ऑफ द हाई स्टैंडिंग अपर एशेलॉन, पर फिर भी आपको कॉमनर्स को जवाब देना पड़ेगा, अदरवाइज दे विल रायट। ठीक है, एंड पब्लिक रीजन शैल बी रेंडर्ड ऑफ सीजर्स डेथ, और पब्लिक रीजंस क्या रीजंस थे सीजर की डेथ के? दैट शैल बी रेंडर्ड, और वो बताए जाएंगे। आई विल हियर ब्रूटस स्पीक, ये पहला प्लेबियन कह रहा है, और सेकंड प्लेबियन सेज
I will hear Cassius and compare the reasons when severally we hear them rendered. So what is he saying? So you see the commoners of Rome, what are they? They are very smart and intellectual. ये सब माइन्यूट माइन्यूट चीजें आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो. दिस विल गिव द एग्जामिनर एन आइडिया दैट यू आर वेल अवेयर विद द प्ले, सो दैट हेल्प्स यू स्कोर बेटर. ठीक है. आई विल हियर ब्रूटस स्पीक, आई विल हियर कैसियस एंड कंपेयर. अब ये दोनों जो रीजन देंगे, क्या ब्रूटस और कैसियस के रीजंस अलाइंड है कि नहीं है? Whatever they are going to tell us, is that aligned or not? Is that the comparison between those two, is it somewhat similar or not? If that is not similar, then these men are lying. तो ये चीज पता करनी है. So you see the intricate mindset of these commoners as well. ऐसे ही ऑर्डर नहीं है ये लोग, क्योंकि अगर आप कोई और प्ले पढ़ोगे या किसी और का लिखा प्ले पढ़ोगे तो उसमें कॉमनर्स आर नॉट गिवन दिस मच इंटेलिजेंस. क्यों नहीं दी जाती है? बिकॉज दे आर नॉट द मेन फोकस. बट अगर आपको एक बहुत अच्छे से बिल्ट और बहुत बढ़िया वर्ल्ड बिल्डिंग के साथ अगर आपने कोई प्ले लिखा है तो उसमें आपको इंडिविजुअलिटी दिखानी पड़ेगी. आप और मैं अलग हैं, हमारे सोचने का तरीका अलग है. इवन इफ हम कॉमन पब्लिक हैं, हम हायर एशेलॉन में नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि वॉट एवर वी आर गोइंग टू से इज गोइंग टू बी द सेम. तो ये दिखाने के लिए यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया है. When severally we hear them rendered. When severally meaning differently, अलग अलग हम लोग इनकी बात सुनेंगे. Cassius exits with some of the plebeians. तो कैसियस कुछ लोगों को लेके एग्जिट कर देता है दूसरे पल्पेट में जाने के लिए. Brutus goes into the pulpit. Now Brutus climbs the pulpit. The noble Brutus is ascended. Silence. So a plebeian shouts that Brutus has ascended. The noble Brutus has ascended, and you all should be silent now. मैं यहां से इरेज कर देता हूं क्योंकि यहां पे ना ब्रूटस की अब स्पीच आने वाली है, और ब्रूटस की स्पीच हम लोग बिना ब्रेक के पढ़ेंगे बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक यहाँ पे, अरे यार, एक यहाँ पे ब्रूटस की स्पीच और एक हमारे मार्क एंटनी भैया की स्पीच. आई एम फिजिकली ट्विचिंग गाइस, क्योंकि मार्क एंटनी की स्पीच इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट थिंग्स आई हैव एवर रेड इन लिटरेचर. आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी बिकॉज आई विल टीच यू इन अ वे दैट आई अंडरस्टैंड इट एंड हाउ इट इज मेंट टू बी अंडरस्टूड. हमको ब्रेक करना ही पड़ेगा, बहुत बोला है ब्रूटस भैया, तो बोलना ही पड़ेगा. सेक्रेटरी जनरल मार दिया. तो यहां से स्टार्ट करते हैं. Be patient till the last. Be patient till the last, meaning be patient till I am done with my oration. Be patient till I have said everything I want to say. Right? Be patient till I have rendered everything that I want to say. And lovers, hear me for my cause. Romans, countrymen, and lovers, hear me for my cause. Romans, countrymen, this is how he addresses everybody. Lovers, basically patriots, not those lovers. Okay? तो आप लोग हो क्लास 10th में आने के बाद से. Hear me for my cause and be silent that you may hear. And be silent because then you will be able to hear me and hear me clearly. क्योंकि अगर शोर मचाते रहोगे भैया, जो सामने वाला बोल रहा है सुनाई नहीं देने वाला है. बिलीव मी फॉर माइन ऑनर, मेरी बात का विश्वास करो. फॉर माई ऑनर. वॉट वॉज ब्रूटस? ब्रूटस वॉज अ जुडिशरी. ब्रूटस वॉज अ जज एट द टाइम. तो वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ रोम में एक जज की पोजीशन पे था. वॉज एट अ वेरी हाई स्टैंडिंग इन रोम. ठीक है. एंड हैव रिस्पेक्ट टू माइन ऑनर. और मेरा जो ऑनर है, जो मेरी पोजीशन ऑफ पावर है रोम में, उसके लिए तुम थोड़ी सी रेवरेंस और रिस्पेक्ट रखना. हैव रिस्पेक्ट फॉर माय ऑनर, है ना. और मेरी बात का यकीन भी करना बिकॉज आई एम ऑफ सच अ हाई स्टैंडिंग. देयर इज अ रीजन दैट यू हैव चोजन मी फॉर दैट पोजीशन, दैट यू मे बिलीव, दैट यू आर एबल टू बिलीव मी. ठीक है. सेंश्योर मी इन योर विजडम.
सेंशर मी ऑन इन योर विजडम, मेरी बात को अपने दिमाग में, अपने विजडम में रीजन करने की कोशिश करना, उसको लॉजिकली सोचने की कोशिश करना. एंड अवेक योर सेंसेस दैट यू मे द बेटर जज, और अपने सेंसेस को अवेक कर लो. ओपन योर माइंड, कीप देम ओपन while I am dictating this to you, and which will help you do what? You will be able to judge better, you will be able to reason it better. If there be any in this assembly, any dear friend of Caesar's, to him I say that Brutus' love to Caesar was no less than his. तो वो कह रहा है इफ यहाँ पे इस असेंबली में कोई ऐसा प्रेजेंट है जो सीजर का बहुत बिलवेड फ्रेंड था, वॉज वेरी क्लोज टू सीजर, ही वॉज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ सीजर, मैं उससे ये कहना चाहूंगा दैट आई ब्रूटस, मी हु इज ब्रूटस, हु हैज किल्ड सीजर, ऑल्सो लव्ड हिम no less than that best friend. If then that friend demand why Brutus rose against Caesar, this is my answer. और फिर अगर वो दोस्त यहां पे असेंबली में खड़ा होकर मुझसे पूछना चाहेगा कि why have you murdered Caesar, then this is my answer to that best friend. Not that I loved Caesar less, मैं ऐसा नहीं था कि तुमसे कम प्यार करता था सीजर को, but that I loved Rome more. बट मुझे रोम से कहीं ज्यादा प्यार था सीजर से. तो देखिए आप किस तरीके से धीरे धीरे ही इज वीविंग हिज नेट, कि वो जो कॉमनर्स हैं उनका ओपिनियन अपनी तरह से कर सके. कैसे कर रहा है वो ये चीज? बाय टेलिंग पीपल दैट आई वाज आल्सो अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ सीजर, आई वाज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ सीजर, बट व्हाट आई डिड वाज आउट ऑफ द लव फॉर रोम, नॉट बिकॉज दैट आई लव्ड सीजर लेस. ठीक है, मैं अपनी कंट्री के लिए पहले हूं, देन आई एम द फ्रेंड ऑफ सीजर, नॉट दैट आई एम अ फ्रेंड ऑफ सीजर देन आई एम अ रोमन. ठीक है. एंड had you rather Caesar were living and die all slaves than that Caesar were dead to live all free men. So he is asking, क्या तुम लोग ऐसा चाहोगे कि सीजर जिंदा रहता और तुम लोग स्लेव्स बन के मर जाते, या फिर सीजर वॉज डेड और तुम लोग फ्री रोमन्स, फ्री कंट्री मैन बन के रहो? देखिए यहां पे जो नोट करने वाली चीज है, रोमन्स वर वेरी प्राउड ऑफ देयर फ्रीडम. हमेशा से रोमन स्टूड अगेंस्ट एनीथिंग दैट केम देयर वे दैट चैलेंज्ड देयर फ्रीडम. स्पार्टन्स हो गए, Spartans, 300 of them fought 10,000 Persians. Why? Leonidas, the king of Sparta, was offered to be a warlord for the leader of Persia. He was declared that, okay, you can be the warlord of Greek, the entire Greek, you will be the warlord. I will give you that honor. Only person that you are going to kneel to is me. But Leonidas declined it and fought to the very death of his own, and fought to the very end of his country. Why did he do that? Because Romans were very prideful about one thing, and they honored one thing more than anything, which was their own freedom and free will. So he is asking, and he is touching on the very deepest of nerves, that would you rather be slaves or would you rather be all free men? If Caesar was alive, you would be all slaves. If Caesar was dead, you are all free Romans. Okay? Because Caesar was on the road of becoming what? He was on the road of becoming a dictator, or dictatorship in the country of Rome was never ever a thing before Caesar, right? As Caesar loved me, I weep for him. Caesar मुझसे बहुत प्यार करता था, and for that I weep for him, I cry for him. As he was fortunate, I rejoice at it. है ना? As he was fortunate, why? Because of his conquests, because of what all has he done for Rome, I rejoice it. I am very happy about it. I celebrate it. As he was valiant meaning as he was brave and courageous, brave comma courageous, I honor him. I honor his bravery and courage and valiance. But as he was ambitious, Caesar was what? Ambitious. Caesar was the most ambitious man. I slew him.
I murdered him. I ended Caesar because he was so ambitious that he would have engulfed the entire country of Rome. There is tears for his love, joy for his fortune, honor for his valor, and death for his ambition. मेरी आंखों में उसके लिए आंसू हैं क्योंकि मैं उससे इतना प्यार करता था. उसके फॉर्चून पे, द ऑल द थिंग्स ही गॉट फॉर रोम, देर इज जॉय, देर इज हैप्पीनेस फॉर इट. ऑनर है, आई ऑनर हिज वैलर, आई ऑनर हिज ब्रेवरी, आई ऑनर हिज करेज. बट उसके एम्बिशन के लिए मेरे पास सिर्फ एक चीज थी, दैट वॉज डेथ. हु इज हियर सो बेस? बेस मीनिंग वाइल. Who is here so base that would be a bondman? यहाँ पे कौन ऐसा आदमी है जो इतना वाइल है, इतना wretched है? Who will be what? A bondman. A bondman meaning a slave. यहाँ पे कौन है in the country of Rome? Who is the person who wants to be a slave? I, if any, speak. If there is any, speak. If ऐसा है कोई, then speak. For him have I offended. For उसको मैंने offend किया है. I have offended that man. I have wronged that man. Who is here so rude? कौन है यहाँ पे इतना rude that would not be a Roman? जो अपनी कंट्री से प्यार नहीं करेगा, and who would not be called a Roman, रोम में रहने के बाद. If any, speak. For him have I offended. अगर ऐसा कोई है, then speak up because I have offended you. तो अभी तक हमको क्या पता चला है? अभी तक हमको ये पता चला है कि ब्रूटस भैया की ओरेशन में बहुत दम है ना? ब्रूटस भैया इज ट्राइंग टू ओवरस्वे द एंटायरिटी and is trying his utter best to prove the reasons that were rendered to him by Cassius, that is why Caesar needs to die, to these common people, and that is what he's doing right now in a very very stylish fashion, and he is somewhat being successful at it as well. आप भी अगर ये चीज देखो तो आपको लगेगा कि यार बात तो ब्रूटस इस पते की करेंगे. क्या बोल रहा हूं मैं, मुझे खुद नहीं पता. आई से दैट आई लव या हाँ. फॉर हिम आई हैव ऑफेंडेड. उसके मैंने गलत किया उसके साथ. आई हैव रॉन्ग्ड. हु इज रूड? ओके. इफ एनी स्पीक, आई हैव ऑफेंडेड. Who is here so vile that will not love his country? कौन ऐसा इतना खराब इंसान है यहाँ पे जो अपनी ही कंट्री से प्यार नहीं करता है? अगर कोई है ऐसा जो अपनी कंट्री से प्यार नहीं करता है, सो यहाँ पे ब्रूटस क्या कर रहा है आपको मैं करके बताता हूं, देन यू विल अंडरस्टैंड. अगर यहाँ पे कोई ऐसा है जिसको पढ़ाई लिखाई करने से कोई वो नहीं है ताल्लुक, तो खड़े हो बताओ मुझे. अगर स्कूल में टीचर ऐसे बोलेगी, क्या बोलोगे? खड़े तो नहीं हो जाओगे. खड़े हो जाओगे तो क्लास से बाहर चले जाओगे, या इंचार्ज ऑफिस जाओगे, या प्रिंसिपल ऑफिस जाओगे. तो कोई नहीं बोलेगा, है ना? सिमिलरली व्हाट ब्रूटस इज डूइंग, कि इफ देयर इज एनीबॉडी हु विल नॉट बी अ रोमन, स्टैंड अप, स्पीक फॉर योरसेल्फ. आई हैव ऑफेंडेड यू, आई हैव रॉन्ग्ड यू. अब कोई कहेगा कि भैया तुम रोमन ही नहीं हो. अगर मैंने जो बात बताई, एम्बिशन इतना था सीजर का, तो nobody is going to say कि हाँ भैया हम रोमन नहीं है, तुमने फिर भी गलत किया है. So that is what Brutus is trying to do. I pause for a reply. I am stopping. I am pausing my speech because I want a reply out of you all. If there is any that I have offended, please do speak up. None, Brutus, none. There is no one Brutus like that. There is nobody that won't be a Roman or any of that. None. Then none have I offended, I have done no wrong. तो ब्रूटस भैया ने कहा कि फिर मैंने किसी के साथ कुछ गलत ही नहीं किया है. आई हैव डन नो मोर टू सीजर दैन यू शैल डू टू ब्रूटस. मैंने ऐसा कुछ सीजर के साथ नहीं किया है जो तुम मेरे साथ करने के बारे में सोच रहे हो, है ना? नो मोर. मैंने सीजर को मारा है क्योंकि वो एम्बिशियस था. तुम मुझे मारने का सोच रहे हो बिकॉज मैंने सीजर को मारा है. तो मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया है जो तुम लोग मेरे साथ करने को सोच रहे हो. द क्वेश्चन ऑफ हिज डेथ इज एनरोल्ड इन द कैपिटल
his glory not extenuated wherein he was worthy, nor his offenses enforced for which he suffered death. So the question of his death is enrolled in the capital. Why he had died, वो कैपिटल का जो एक कॉन्स्टिट्यूशन या फिर एक वो कह दीजिए चार्जशीट है, वो कैपिटल में है. His glory is not extenuated, meaning not एक तरीके से suppressed. Glory is not suppressed, wherein he was worthy, wherein जहां पे भी वो वर्दी था, nor his offenses enforced for which he suffered death. ना ही हमने जो उसकी गलतियां थी उनको इन्फोर्स किया है बाय लॉ, मतलब उस पे चार्जेस नहीं क्लेम किए हैं, wherein for which he suffered death. अब भाई आगे गए हैं मार्क एंटनी भैया. ठीक है, मार्क एंटनी हैज एंटर्ड द सीन विद द डेड बॉडी ऑफ सीजर. Here comes his body mourned by Mark Antony, who, though he had no hand in his death, shall receive the benefit of his dying, a place in the commonwealth. Here comes his body. Mark Antony body लेके आया है, mourned meaning grieved. Mark Antony has brought the body of Caesar, grieved by Mark Antony, who, though he had no hand in his death, जिसका कोई हाथ नहीं था डेथ में सीजर की, वेरन कोई भी कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्वमेंट नहीं था, shall receive the benefit of his dying. फिर भी मार्क एंटनी को उसका बेनिफिट मिलने वाला है. क्या? अ प्लेस इन द कॉमनवेल्थ. कॉमनवेल्थ मीनिंग गवर्नमेंट. तो मार्क एंटनी को गवर्नमेंट में रोल मिलेगा आफ्टर सीजर हैज डाइड एज वेल. एज विच ऑफ यू शैल नॉट विद दिस आई डिपार्ट. एज विच ऑफ यू शैल नॉट, और ऐसा कौन है तुम में जिसको सीजर की डेथ का बेनिफिट नहीं मिलेगा. विद दिस आई डिपार्ट, विद दिस आई एम लीविंग यू ऑल, दैट एज आई स्लू माई बेस्ट लवर फॉर द गुड ऑफ रोम, आई हैव द सेम डैगर फॉर माई सेल्फ व्हेन इट शैल प्लीज माई कंट्री टू नीड माई डेथ. है ना? विथ that sorry, as I slew my best lover for the good of Rome, जैसे मैंने अपने बेस्ट लवर मीनिंग बेस्ट फ्रेंड को मर्डर कर दिया फॉर द गुड ऑफ रोम, वैसे ही सिमिलरली मेरे पास एक वही सेम चाकू है जिससे मैं अपनी जान ले लूंगा. कब ले लूंगा? जब रोम को उसकी जरूरत होगी. मेरी जान की अगर रोम को जरूरत है, मैं अपने आप को भी खत्म करने को राजी हूं. ठीक है, ऑल फैंसी वर्ड्स फॉर व्हाट? फॉर स्वेइंग द पब्लिक ओपिनियन टुवर्ड्स हिमसेल्फ. Plebeians, live Brutus, live, है ना? So they start pleasing and shouting for Brutus, how he has swayed the public opinion. Now we are seeing that. First plebeian, bring him with triumph home unto his house. उसको उसके घर triumph meaning रिजॉइस और बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन के साथ उसके घर लेके जाओ. सेकंड प्लेबियम, गिव हिम अ स्टैचू विथ हिज एंसेस्टर्स. ब्रूटस के एंसेस्टर्स के स्टैचू थे कैपिटल में, तो दे आर सेइंग इसका भी एक मूर्ति बनवा दो भैया वहां सेम कैपिटल में जहां पे इसके एंसेस्टर्स के स्टैचू हैं. ठीक है, तो ब्रूटस हैज completely been successful in doing what? Overswaying the public opinion. अब मार्क एंटनी will piece by piece do what Mark Antony does best: orate and end this tyrannical, ट्रेन तो नहीं कहेंगे बट tyrannical एक्ट बोल सकते हो आप लोग. हाँ, यहाँ क्या है? थर्ड प्लेबियन, लेट हिम बी सीजर. उसको सीजर की ही जगह दे दो. जो सीजर की पोजीशन थी पावर में, मिलिट्री जनरल, वही बना दो. सीजर्स बेटर पार्ट्स शैल बी क्राउन्ड इन ब्रूटस. जो सीजर के बेटर चीजें थी वो ब्रूटस में क्राउन कर दो. मीनिंग द पोजीशन ऑफ पावर, द फॉर्च्यून, द एवरीथिंग दैट सीजर हैड, ये ब्रूटस को दे दो जो कि अच्छी थी. फर्स्ट प्लेबियन, we'll bring him to his house with shouts and clamors. हम उसको उसके घर तक लेके जाएंगे. shouts, clamors meaning एक तरीके से एक आर्टिफैक्ट होता है जिससे आप सेलिब्रेट करते हो. my countrymen, peace, silence, Brutus speak. है ना? वो कहता है my countrymen और सब लोग कहते हैं चुप हो जाओ. ब्रूटस बोल रहा है peace, silence, Brutus speak. peace हो meaning silence.
Good countrymen, let me depart alone for my sake. Stay here with Antony, to grace to Caesar's corpse and grace his speech tending to Caesar's glory, which Mark Antony, by our permission, is allowed to make. है ना? Good countrymen, let me depart alone. मुझे अकेले जाने दो प्लीज. फॉर माई सेक, मार्क एंटनी के साथ रुक जाओ यार, और उसकी स्पीच और सीजर की कॉर्स को ग्रेस करो, जिसमें वो सीजर की ग्लोरीज के बारे में बात करने वाला है, और हमारी वजह से ही वो इस स्पीच को देने के लिए काबिल है. हम ही ने उसको इस स्पीच को अलाउ किया है, उसकी स्पीच को. ठीक है. नाउ वील बिगिन विद द things that Mark Antony is going to do. I do entreat you, not a man depart, save I alone till Antony have spoke. मैं कह रहा हूं, I do entreat you, I do plead you that nobody shall depart, save I, meaning me alone, till Antony has spoken. He descends and exits. Now Brutus descends the pulpit and exits. First plebeian, stay ho and let us hear Mark Antony. है ना, यहां पे रुकते हैं और मार्क एंटनी की बात सुनते हैं. थर्ड प्लेबियन, लेट हिम ग्रुप इनटू द पब्लिक चेयर, और उसको क्या कहते हैं, गो अप टू इनटू द पब्लिक चेयर, उसको ऊपर पब्लिक चेयर में जाने देते हैं. we'll hear him. नोबल एंटनी गो अप, हम उसको सुनेंगे. नोबल एंटनी प्लीज गो अप. फॉर ब्रूटस सेक आई एम बिहोल्डिंग टू यू. फॉर ब्रूटस सेक, ब्रूटस की परमिशन से आई एम बिहोल्डिंग टू यू, आई एम स्पीकिंग टू यू. ठीक है. He goes into the pulpit. Fourth plebeian, what does he say of Brutus? Third plebeian, he says, for Brutus's sake, he finds himself beholding to us all. So, fourth plebeian says, twere best he spake no harm of Brutus here. So, he is saying कि वो ब्रूटस की वजह से बोल पा रहा है. Now, fourth plebeian is so moved by Brutus that he says what? अगर इसने ब्रूटस के बारे में कुछ गलत बोला तो इसके लिए अच्छा नहीं होगा. He should know best where to speak wrong of Brutus. He should not speak any harm of him. First plebeian, this Caesar was a tyrant. He is saying that Caesar was a tyrant. ठीक है. Third plebeian, nay, that's certain. We are blessed that Rome is rid of him. Nah, that is certain. That is very true. We are blessed by God that we are free of him, that Rome got rid of Caesar. Second plebeian, please, peace, let us hear what Antony can say. है ना, चलो चुप हो जाते हैं. Now let's see what Mark Antony has to say. You gentle Romans. Now he says, you gentle Romans. Now all plebeians shout and say, peace ho, let us hear him. Let us hear what Mark Antony has to say. Okay. That was a lot of teaching. नहीं हम ये लोग इतनी बातें कर रहे हैं तक आ ही पा रहे हैं. मेरा मुंह अब खराब आ गई. We are at the speech. Antony, friends, Roman countrymen, lend me your ears. I come to bury Caesar, not to praise him. मेरे दोस्तों, फ्रेंड्स और रोमन्स, गुड कंट्रीमैन, लेंड मी योर ईयर्स, मुझे अपने कान दो. मतलब ये नहीं कि कान दे दो, मतलब लेंड मी योर ईयर्स मीनिंग हियर व्हाट आई हैव टू सी. से आई कम टू बरी सीजर, मैं सीजर को गाड़ने आया हूं, उसकी क्या कहते हैं वाहवाही करने नहीं आया हूं. द इवल दैट मेन डू लिव्स आफ्टर देम. जो लोग गलत करते हैं उनका इवल उनके बाद भी जिंदा रहता है. द गुड इज ऑफ्ट इंटर्ड विद देयर बोन्स. जो गुड होता है दैट इज ऑफन बरीड विद देयर बोन्स. उनकी लाश के साथ उनकी अच्छाइयां भी गाड़ दी जाती हैं. So let it be with Caesar. The noble Brutus had told you Caesar was ambitious. If it were so, it was a grievous fault, and grievously had Caesar answered it. Here, under leave of Brutus and the rest, for Brutus is an honorable man. है ना? तो he's saying, जो अच्छा होता है यार वो गाड़ दिया जाता है इंसान के मरने के बाद उसके साथ. तो वही चीज आप ब्रूटस के कहने पे सीजर के साथ भी करते हैं, है ना? Let it be with him. If Caesar was ambitious, अगर Caesar ambitious था, it was a grievous fault. It was a heinous fault. It was one of the biggest fault that
Caesar had, and grievously had Caesar answered it, or Caesar ने rightfully very heinously has answered it by his death. Here under leave, here under permission of Brutus and the rest, and the conspirators, I am able to speak to you. Right? Because what? Now this line is going to come and come and come, and you will see how this becomes satirical at a point. Abhi, for Brutus is an honorable man. Now this sounds like something that is a praise for Brutus. Brutus is an honorable man. अभी जब तक ये क्या कहते हैं सीन खत्म होने लगेगा, सॉरी स्पीच खत्म होने लगेगी, वहां पे आते आते यू विल Brutus honorable man, you will start to feel it is very satirical. And ये देखिए एक बार और, है ना, एक और बार, एक और बार, ठीक है. So this is going to move in that direction. So are they all honorable men? So he is saying, तो बाकी सब कैसियस, सिना और क्या कहते हैं कैस्का, पुब्लियस सिम्बर, मेटुलियस सिम्बर, all of them are honorable men. Come I to speak in Caesar's funeral. I have came to speak in Caesar's funeral. He was my friend, faithful and just to me. He was my friend and he was very faithful and just, meaning righteous to me. But Brutus says he was ambitious. Brutus is saying that he was ambitious. वो मेरे साथ तो यार faithful था. He was very righteous to me. But Brutus says he is an honorable. Brutus says he was very ambitious, and Brutus is an honorable man. And Brutus is what? An honorable man. He had brought many captives home. Caesar had brought whom? Many captives. Captives कौन थे? राजा थे दूसरे दूसरे cities और countries के. Whose ransoms did the general coffers fill? General coffers, treasury of Rome. The general treasury of Rome, जो उनके क्या कहते हैं ransom meaning फिरौती से भर गए. Did this in Caesar seem ambitious? क्या इससे Caesar ambitious साबित होता है? क्या अगर वो कैप्टिव्स होम ला रहा है जिससे वो अपनी जेब नहीं जनरल ट्रेजरी ऑफ रोम में पैसा डाल रहा है, तो क्या इससे Caesar ambitious साबित होता है? When that the poor have cried, Caesar had wept. जब गरीब लोग रोम के रोते थे तो Caesar used to cry with them. Ambition should be made of sterner stuff, meaning rude, है ना. So it should be made of very sterner stuff. A cold-hearted person should be called ambitious. अगर वो गरीबों के साथ रो रहा है तो how would you call him ambitious? Yet Brutus says he was ambitious and Brutus is an honorable man. So he's saying, yet Brutus तो कह रहा है यार कि वो ambitious था and Brutus is an honorable man. शायद Brutus की बात ही सच है ना. You all did see that on Lupercal I thrice presented him a kingly crown. You all did see on the feast of Lupercal, Act 1, Scene 2. तो याद रखना है, वो भूलना नहीं है Act 1, Act 2, क्योंकि वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है पूरे प्ले के, है ना. तो उसमें मैंने 3 बार वो सीजर को किंगली क्राउन प्रेजेंट किया. आई ऑफर्ड हिम टू बी क्राउन किंग ऑफ रोम, बट उसने तीनों बार रिजेक्ट कर दिया. Which he did thrice refuse. Was this ambition? क्या ये ambition कहलाता है? Yet Brutus says he was ambitious and Brutus is an honorable man. तो अब आप देख रहे हैं ये लाइन क्या बन गई है? Satirical बन गई है. It is basically laughable at this point कि अच्छा Brutus is an honorable man and Brutus says all of this, and Brutus says he was ambitious while Caesar did all of this. While Caesar was very, very righteous, just Brutus bought a lot of captives home जिनसे ransom मिला, kingly crown refuse कर दिया. फिर भी Brutus is saying he was ambitious, and Brutus is what? An honorable man. I speak not to disprove what Brutus spoke, but here I am to speak what I do know. मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ब्रूटस को क्या कहते हैं डिस्प्रूव करने के लिए कुछ नहीं बोल रहा हूं, बट मैं बस वही बता रहा हूं जो मुझे खुद पता है. यू ऑल डिड लव हिम वंस. तुमको सही में सीजर से प्यार था एक बार? नहीं था. नॉट विदाउट कॉज. ऐसा तो नहीं था बिना किसी कॉज के तुम लोग सीजर से प्यार करते थे. वॉट कॉज विथ होल्ड्स यू देन टू मॉर्न हिम. क्या ऐसा कॉज है जो तुमको रोक रहा है
to mourn the death of Caesar. O judgment, thou art fled to brutish beast. है ना? He is saying कि तुम्हारा जो जजमेंट है वो ब्रूटिश बीस्ट के पास चला गया है. दिस इज ऑल्सो अ जक्सटुपोज टू वर्ड ब्रूटस. ब्रूटिश, ब्रूटस, है ना? वर्ड प्ले थोड़ा बहुत. ब्रूटिश बीस्ट. एंड मेन हैव लॉस्ट देयर रीजन. और मैन ने अपना रीजन खो दिया है. Bear with me, my heart is in the coffin there with Caesar, and I must pause till it come back to me. है ना? So now Mark Antony starts weeping. He has his throat filled with tears, and his tears do come out, and he's saying, bear with me, थोड़ा रुक जाओ मेरे लिए, 2 मिनट का मुझे टाइम दे दो. This is a very mischievous thing that he has done. How? This is mischievous because उसने ऐसा दिखाया कि उसको रोना आ रहा है. बट उसको रोना आ रहा है, दैट इज ट्रू. बट रुकने का रीजन ये है कि अगर वो आपको टाइम नहीं देगा सोचने का, अगर वो आपको आपका दिमाग खोलने का टाइम नहीं देगा, तो ऑल ऑफ हिज स्पीच विल गो बाय एंड इट विल नॉट बी दैट पावरफुल. बीच में पॉजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ओरेशन. अगर ओरेशन में पॉजेज नहीं है अच्छे, दिक्कत ये है कि सामने वाले के दिमाग में सब कुछ एक खिचड़ी बन जाएगी. खिचड़ी नहीं बनानी है, सामने वाले को टाइम देना है प्रोसेस करने का. प्रोसेस करने का टाइम दोगे, जो भी बोल रहे होगे वो ज्यादा बेटर तरीके से बैठेगा. दिस इज द क्वालिटी और दिस इज द स्किल दैट इज रिक्वायर्ड इन ग्रेट ओरेशन, जो कि बहुत सारे ओरेटर्स भूल जाते हैं. मार्क एंटनी इज नॉट वन ऑफ देम. फर्स्ट प्लेबियन. नाउ यू विल सी how this actually works. Methinks there is much reason in his saying. So now these people are introspecting and thinking, okay, whatever is he saying, यार इसमें बात तो है, इसकी बात में दम तो है. If thou consider rightly of the matter, Caesar has had great wrong. है ना? अगर तुम सही से सोचो, सीजर के साथ बहुत गलत हुआ है यार. थर्ड प्लेबियन. Has he masters? I fear there will a worse come his place. Has he masters? Meaning उससे भी वर्स है कोई यहाँ पे. मुझे ऐसा लगता है कि उससे भी खराब कोई उसकी जगह पे आ सकता है. Marked you his words, he would not take the crown. Therefore this certain he was not ambitious. तुमने क्या एंटनी की बात गौर से सुनी? वो कह रहा था कि he refused the crown. So that means that Caesar was not ambitious. Caesar was not as ambitious as what Brutus has told us right now. Therefore, this certain he was not ambitious. Huh. So now these people are thinking, the cogs in their brain are running. If it be found so, some will dare abide it. अब ये लोग गुस्से में आ रहे हैं. They are saying, अगर ये चीजें सच हैं, if this all is true, then somebody must pay for it. Poor soul, his eyes are red as fire with weeping. बेचारा मार्क एंटनी, इसकी आंखों में देखो, they are red with tears while he is weeping. There is not a nobler man in Rome than Antony. रोम में मार्क एंटनी से नोबलर आदमी नहीं है. Now mark him, he begins to speak. अब चलो शांत हो जाते हैं. He is beginning to restart his speech once again. मैं इसमें ब्रेक्स नहीं चाहता हूं तो ओके. But yesterday the word of Caesar might have stood against the world. Now lies he there, and none so poor do him reverence. कल तक ऐसा था कि सीजर की बात पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ी हो जाती. नाउ ही लाइज देयर. नाउ सीजर की डेड बॉडी है, एंड इतना खराब माहौल है कि उसकी डेड बॉडी को कोई रिस्पेक्ट भी नहीं पे कर रहा है. एंड नन सो पुअर टू डू हिम रेवरेंस. O masters, if I were disposed to stir your hearts and minds to mutiny and rage. O masters, O the people of Rome, my masters, Romans being having a higher standing than me. If I were disposed to stir, if I was somebody who will dispose you to stir against the people who are Caesar and Cassius, to mutiny and rage, to civil strife and rage, civil war and rage, I should do Brutus wrong and Cassius wrong.
I will do wrong to Brutus, I will be wronging Cassius, who you all know are honorable men, है ना, who you all know are what honorable men. I will not do them wrong, I rather choose to wrong the dead, to wrong myself and you. I will not do them wrong, मैं उनके साथ कुछ गलत नहीं करूंगा. I rather would wrong myself, I would rather wrong the dead, and I would rather wrong you all. Because why? Because they all are honorable men. Then I will wrong such honorable men. Rather than wronging these honorable men, I will do all of this. I will do wrong to the dead, myself and you, but I will not wrong these people. तो अब तक ये बात सटायरिकल हो गई है भैया, एकदम तफरी वाली बात हो गई है कि ये लोग ऑनरेबल नहीं है. बट हियर इज अ पार्चमेंट विद द सील ऑफ सीजर. हियर इज अ पार्चमेंट मीनिंग हियर इज अ लेटर विथ व्हाट द सील ऑफ सीजर. सीजर के सिग्नेचर और स्टैम्प के साथ है. आई फाउंड इट इन हिज क्लोजेट. ये मुझे सीजर की अलमारी में मिला. इज हिज विल, दिस इज हिज विल, दिस इज द विल ऑफ सीजर. लेट बट द कॉमनर्स हियर दिस टेस्टिमेंट. ये जो टेस्टिमेंट है सब सुन सकते हैं, बट कॉमन्स को नहीं सुनने मिलेगा. विच पार्डन मी, आई डू नॉट मीन टू रीड, आई विल नॉट रीड दिस हियर, एंड दे वुड गो एंड किस डेड सीजर्स वुंड. And I will not read this. But if you did read this, if I did read this, what will you do? You would go and kiss dead Caesar's wound. तुम सीजर के जो चोटें हैं, जो घाव हैं, उन पे किस करोगे. And dip their napkins in his sacred blood. और अपने हैंडकरचिफ को सीजर के नोबल ब्लड में डुबा के रखोगे as a piece of memory of good Caesar. Keep beg a hair of him for memory. तुम उसके ये बाल एक बाल के लिए तरसोगे फॉर मेमोरी. एंड डाइंग मेंशन इट विद इन देयर विल्स, bequeathing इट एज अ रिच लेगेसी. और मरते वक्त अपने एयर्स को अपनी विल में लिख के दोगे, bequeathing इट एज अ रिच लेगेसी, एज समथिंग विच इज ऑफ अ वेरी हाई स्टैचर, और बहुत ज्यादा बढ़िया आर्टिफैक्ट है. unto their issue, unto their bonds, unto their children. Fourth plebeian. We'll hear the will. Read it, Mark Antony, plebeians. The will, the will. We will hear Caesar's will. Now these people are riled up. यही करना था उनका, क्या कहते हैं, पूरा फोकस उस विल पे लाना था. ले आया. मैंने कहा मैं, मेरे पास एक विल है, इसमें ऐसा 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 लिखा है, बट मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा. क्यों नहीं बताऊंगा? वरना यार तुम ऐसा करने लगोगे, और गलत किसके साथ होगा? ऑनरेबल मैन हु आर ब्रूटस एंड कैसियस. तो ये चीज करके पूरी जो कॉमन पब्लिक है उनका ओपिनियन उस विल पे ले आया कि भैया हमें जानना है. नाउ क्यूरियोसिटी किल्स द कैट. वही चीज है. नाउ एवरी कॉमनर इज क्यूरियस कि क्या है भाई विल में ऐसा. ठीक है. प्लीबियंस. द विल, वी विल हियर सीजर्स विल. दे आर ऑल शाउटिंग कि हमको सीजर की विल सुननी है. हैव पेशेंस gentle friends, I must not read it. Have patience, gentle friend, I cannot read it out to you. I will not read it out to you. ठीक है. This page. Is it not meet? You know how Caesar loved you. It is not meet. It is not right. ये सही नहीं है कि तुमको पता चले कि सीजर तुमसे कितना प्यार करता था. It is not meet. You are now not wood. You are not stones. तुम लकड़ी पत्थर नहीं हो, पर तुम इंसान हो. And being men hearing the will of Caesar, it will inflame you. It will enrage you. अगर मैंने ये will पढ़ दी, you will go against the conspirators. It will make you mad. वो तुमको गुस्सा दिला देगी. This good you know not that you are his heirs. For if you should, oh what would come of it. तुमको नहीं पता चलना चाहिए कि तुम सब सीजर के एयर्स हो. यू ऑल आर राइटफुल एयर्स ऑफ सीजर. फॉर इफ यू शुड, अगर तुमको पता चला, आई डोंट नो व्हाट विल कम ऑफ इट. व्हाट विल कम ऑफ इट? म्यूटनी, रेज, एंगर, सिविल स्ट्राइफ. फोर्थ प्लेबियन. रीड द विल. वील हियर इट, एंटनी. रीड द विल. मार्क एंटनी, विल पढ़ो. वी नीड टू हियर इट. प्लेबियंस. यू शैल रीड अस द विल, सीजर्स विल. तुम मुझे पढ़ के सुनाओ. प्लीज लेट अस हियर व्हाट सीजर्स विल हैज written in it. Will you be patient? Will you stay a while? I have overshot myself to tell you of it. I fear I wrong the honorable men whose daggers have stabbed Caesar. I do fear it. क्या तुम लोग पेशेंट रहोगे? Will you stay a while? क्या तुम लोग थोड़ी देर और रुकोगे? I have overshot. I have oversaid myself to tell you of it. मैंने गलती कर दी तुम लोगों को ये बता के. I fear I wrong the honorable men.
मैंने गलती कर दी, आई थिंक आई हैव रॉन्ग द ऑनरेबल मैन whom Cassius Brutus Marcus, sorry Marcus कह रहा हूँ, Cinna and Casca and all, whose dagger have stabbed the Caesar, जिनकी daggers ने Caesar को stab किया था. I do fear it. I am very fearful of it. Fourth plebeian. They were traitors, honorable men, plebeians, the will, the testament. Second plebeian. They were villains, murderers, the will, read the will. है ना? Now see, the public opinion has already overswayed. They are calling these people traitors. They are calling them what? They are calling them uh, villains. They are calling them murderers. And they are begging Mark Antony to read the will. युप, चल जा भाई. हाँ. You will compel me then to read the will. क्या तुम मुझे फोर्स करोगे कि मैं विल पढ़ूं? Then make a ring about the corpse of Caesar and let me show you him that made the will. Shall I descend and will you give me leave? Will you give me permission to come down? क्या तुम मुझे मौका दोगे? क्या तुम मुझे सीजर के डेड बॉडी को तुमको दिखाने का मौका दोगे? मेक अ रिंग अबाउट सीजर्स कॉर्प्स. सीजर की कॉर्प्स के अराउंड एक सर्कल बनाओ. प्लेबियंस कम डाउन, डिसेंड. दे आस्क मार्क एंटनी टू कम डाउन. You shall have leave, you shall have permission. Fourth plebeian, a ring, stand around the corpse of Caesar. Stand from the hearsay, stand from the body, stand from the hearsay, stand away from the body, give space to Mark Antony. Room for Antony, most noble Antony. Mark Antony के लिए जगह दो, most noble Mark Antony. Nay, press not so upon me, stand far off. मेरे पास इतना पास मत खड़े हो, मुझसे थोड़ा दूर खड़े हो. प्लीज गिव मी सम स्पेस. स्टैंड बैक, रूम बेयर बैक. थोड़ा जगह दो, रोमन्स प्लीज जगह दो मार्क एंटनी के लिए. इफ यू हैव टीयर्स प्रिपेयर टू शेड देम नाउ. अगर तुम्हारे अंदर आंसू या फिर रोने की क्षमता है तो रेडी हो जाओ आंसू बहाने के लिए. यू ऑल डू नो दिस मैंटल. आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम एवर सीजर पुट इट ऑन. Twas was a summer's evening in his tent that day he overcome Nervi. है ना? तो क्या तुम इस मैंटल को जानते हो? The robe that Caesar is wearing. I remember it. मुझे पता है ये कब पहनी थी सीजर ने सबसे पहली बार. Summer evening में when he overcome Nervi. Nervi might be some place that Caesar uh, won in war or basically he conquered in war. लुक इन दिस प्लेस रैन कैसियस डैगर थ्रू. यहां पे कैसियस ने स्टैब किया था. कि व्हाट अ रेंट द एनवियस कैस्का मेड. देखो एनवियस कैस्का ने कितना बड़ा घाव छोड़ा है. थ्रू दिस द वेल बिलवड ब्रूटस स्टैब. यहां पे वेल बिलवड ब्रूटस ने स्टैब किया है. एंड ही प्लग्ड हिज कर्स सील अवे. मार्क हाउ द ब्लड ऑफ सीजर फॉलो इट. देखो कैसे जब उसने डैगर मार के निकाली तो हाउ द ब्लड ऑफ सीजर फॉलोड इट. As rushing out of the doors to be resolved if Brutus so unkindly knocked or no. है ना? As rushing out of the doors to be resolved to be answered. कि क्यों ब्रूटस उसका जो बिलवड फ्रेंड है उसने ऐसा उसके साथ किया, ये जानने के लिए उसका खून बहुत तेजी से बहा. इफ ब्रूटस सो अनकाइंडली नॉक्ड और नो, व्हाई हैज ब्रूटस सो अनकाइंडली नॉक्ड ऑन इट? फॉर ब्रूटस एज यू नो वॉज सीजर्स एंजल. सीजर का बेस्ट फ्रेंड था, सीजर का एंजल था. जज ओ यू गॉड्स हाउ डियरली सीजर लव्ड हिम. गॉड्स प्लीज डू जज Brutus on it, because how lovely and how good was Caesar to him, how well Caesar loved Brutus. This was the most unkindest cut of all, because this was the most unkindest cut, because Brutus was such a good friend of Caesar. For when the noble Caesar saw him stab, ingratitude more strong than traitor's arm quite vanquished him. For when the noble Caesar saw Brutus stabbing him, ingratitude for the friendship, for the love, for the favors that Caesar had for Brutus was a feeling that overwhelmed him. What did he do? It was more strong than the traitor's arm. जो ट्रेटर्स उसको ब्लोज फॉर ब्लोज दे रहे थे उससे ज्यादा स्ट्रांग थी वो फीलिंग. एंड इट वैंक्विज्ड हिम, इट किल्ड हिम, इट
destroyed the will of Caesar to live. It completely annihilated the will of Caesar to move on or to defend himself. As I said, बहुत सारे उसमें हिस्टोरिकल उसमें लिखा है कि सीजर व्हेन ही सॉ ब्रूटस स्टैब व्हाट हैपेंड टू हिम, दैट ही गॉट वेरी 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 moved and the will to live, he was fighting back well, but when he saw Brutus stab, he had his will gone. ठीक है? Then burst his mighty heart and in his mantle muffling up his face. Then उसका जो mighty heart था, it was all but filled with blood and his mantle muffling up his face. उसका मुंह जो था उसी के रोप से घुट गया. Even at the base of Pompey's statue, पॉम्पे के स्टैचू के बेस पे विच ऑल द वाइल रैन ब्लड, जहां पे खून ही खून था सीजर का, ग्रेट सीजर फेल, है ना, वहां पे ग्रेट सीजर की मृत्यु हो गई, ही फेल. ओ व्हाट अ फॉल देयर वाज देयर, माय कंट्रीमैन, देन आई एंड यू एंड ऑल ऑफ अस फेल डाउन. क्या क्या गिरावट थी, व्हाट अ फॉल इट वाज. मेरे कंट्रीमैन, मैं, आप और हम सब गिर गए जिस टाइम सीजर क्या कहते हैं फाइनली डाइड. Whilst bloody treason flourished over us. Treason, bloody treason flourished over us. है ना? Oh, now you weep and I perceive you feel the dint of pity. And अब तुम सब रो रहे हो और I can see that you all are feeling the dint of pity, a hint of pity. These are gracious drops. These are very gracious drops of tears. Kind souls, what weep you when you but behold our Caesar's vesture wounded. Look, you hear, है ना? Kind souls, what weep you when you but behold. क्या तुम पहले नहीं रो पा रहे थे? Now you are weeping when you see Caesar's vesture, Caesar's body wounded. Look, you hear. तुम लोग यहाँ देखो. Antony lifts Caesar's cloak. Caesar का cloak उठाता है. Here is himself marched as you see with traitors. है ना? ये देखो उसकी पूरी डेड बॉडी. ये देखो wounds दिखाए उसने सीजर के. Marred. He is completely ruined. His body is completely mangled with wounds given by whom? The traitors. Now first plebeian says, oh piteous spectacle, oh what a piteous sight it is, oh what a piteous spectacle this is. Second plebeian, oh noble Caesar, oh woeful day. So these people are now very emotionally moved by this. Fourth plebeian, oh traitors, villains, oh most bloody sight, we will be revenged. Plebeians, revenge about, seek, burn, fire, kill, slay, let not a traitor live. So now these people are all riled up. पिछले सीन में हमने देखा था, मार्क एंटनी said, mutiny, civil strife will be so common that women will be happy that their children were quartered and not much more than that. So that is what is happening now. These people are flamed. These people are enraged. These people are angry. And how did Mark Antony do that? Presented facts in a way and didn't even go about and question the conspirators. He only called them honorable men to a point where it became satirical. That are these men actually honorable? No, they are not. Why? Because Caesar was not actually that ambitious that he was told by Brutus he was, right? अब वो चीज तो बेकार ही हो गई कि उधर वाले पलपिट में कैसियस की बात सुनेंगे, इधर वाले में ब्रूटस की, बिकॉज मार्क एंटनी भैया ने सब ऊपर नीचे कर दिया है ना. So now they are saying traitors, villains, what a bloody sight it is. Revenge चाहिए, पूरा शहर जला देंगे, मार देंगे, एक भी ट्रेटर जिंदा नहीं रहने देंगे. Now Antony says, stay countrymen, रुको countrymen, please stay here. Peace there. Hear the noble Antony. है ना, शांत हो जाओ और एंटनी की बात सुनो. सेकंड प्लेबियन, we'll hear him, we'll follow him. जो भी मार्क एंटनी कहेगा वो हम सुनेंगे और उसकी बात मानेंगे. we'll die with him, हम उसके लिए मरने को भी राजी हैं. So that is the public opinion. Good friends, sweet friends, let me not stir you up. मेरे अच्छे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, let me not stir you up. Oh no. Where is my... Let me not stir you up to such a sudden flood of mutiny, such a sudden rage of mutiny.
they that have done this deed are honorable, जिन्होंने ये हरकत करी है, they are honorable, they are men of power, they are men of standing. What private griefs they have, alas I know not. क्या उनकी private griefs हैं जिसकी वजह से उन्होंने ये किया? I don't know. That made them do it. They are wise and honorable and will no doubt with reasons answer you. I come not, friends, to steal away your hearts. I am no orator as Brutus is, but as you know me all, a plain blunt man, that love my friend and that they know full well, that gave me public leaves to speak for him. For I have neither wit nor words nor worth, action nor utterance, nor the power of speech to stir men's blood. I only speak right on. I tell you that which you yourself do know, show you sweet Caesar's wounds, poor dumb mouths. So what he's saying, they are wise, they are honorable men, and will no doubt with reason answers you. With reasons answer you. उनके पास reason जरूर होगा. Why have they done this? I come not, friends, to steal away your hearts. मैं यहाँ तुम्हारे दिल चोरी करने नहीं आया हूँ. मैं ब्रूटस से बढ़िया ओरेटर नहीं हूँ. ठीक है? You all know me. I am a plain and a blunt man. I am a very simple and a straightforward man that love my friend. जो अपने दोस्त से प्यार करता था, being Caesar. And that they know full well. और इस चीज को वो खुद जानते हैं, तभी उन्होंने मुझे तुम लोगों से बोलने का, बात करने का मौका दिया है ना. दैट गेव मी पब्लिक लीव टू स्पीक ऑफ हिम. फॉर आई हैव नीदर विट, मेरे पास अकल नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं है, ना मेरे पास कोई ऐसी वर्थ है. एक्शन नॉर अटरेंस, ना मेरे पास कोई ऐसी अटरेंस है जिसकी वजह से मैं अपनी वर्थ तुम लोगों को प्रूव कर पाऊं. नॉर द पावर ऑफ स्पीच, ना ही मेरे पास स्पीच की पावर है. सिर्फ झूठ है ये. पूरा रोम के कंट्री मैन को अपनी तरफ लेने के बाद भैया कह रहे हैं हमारे पास तो कोई ताकत ही नहीं है भाई स्पीच की. मैं तो बस स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूं, मैं ऐसी चोरी मक्कारी कर ही नहीं सकता हूं. सब कर दिया, पूरी कंट्री को अपनी तरफ कर लिया, जबकि ब्रूटस अपनी कंट्री को अपनी तरफ कर चुका था. 2 मिनट में पूरा उनका ओरेशन खत्म कर दिया. कह रहे हम ब्रूटस से अच्छा बोल नहीं सकते. टू स्टर मेन्स ब्लड आई ओनली स्पीक राइट ऑन. टू स्टर मेन्स ब्लड, इतनी पावर ऑफ स्पीच मेरे अंदर नहीं है. मैं जो सच है वही बता रहा हूं. आई टेल यू विच यू योर सेल्फ डू नो, जो तुमको खुद पता है मैं वही चीज तुमको बता रहा हूं. शो यू स्वीट सीजर्स वुंड, जो स्वीट सीजर है उसके घाव दिखा रहा हूं. और पुअर डम माउथ्स, मीनिंग माउथ्स दैट कैन नॉट स्पीक. ठीक है. What are they? They are Caesar's wound. If they were able to speak, they will tell you the grief, the agony that they are facing, but they are poor and they are very dumb. They are unable to speak. And bid them speak for me. And I am asking them to speak for me. They cannot speak, but showing them to you, maybe they will be able to. But were I Brutus and Brutus Antony, there were and Antony would ruffle up your spirits and put a tongue in every wound of Caesar that should move the stones of Rome, rise and mutiny. But अगर ब्रूटस की जगह मैं होता और एंटनी ब्रूटस होता, तो देर वहां पे फिर ऐसा मार्क एंटनी होता जो तुम्हारी स्पिरिट्स को रफल अप, राइल अप कर देगा. और क्या कहते हैं, इन एवरी वुंड ऑफ सीजर दैट शुड मूव द स्टोन्स ऑफ रोम्स टू राइज टू म्यूटनी, rise and mutiny, that will do what? That will mutiny, that will have civil strife. Why it will have civil strife? Because if the roles were swapped, if Mark Antony was as good of an orator as Marcus Brutus is, then he would be able to put tongues to the wounds of Caesar. He would be able to portray how heinous the crime is, and the entire country of Rome will rise and mutiny. Plebeians, we'll mutiny. We'll mutiny. We will have civil war. We will fight these people who have wronged our beloved Caesar. Beloved तो नहीं है भाई, पहले ही की बातों को मान लेते तो शायद बच जाता सीजर. खैर, there is that. Plebeians, we'll burn the house of Brutus. पहले ब्रूटस के घर तक चीयर्स और क्लैमर्स के साथ जा रहे थे, अब क्या करेंगे, ब्रूटस का घर ही जला देंगे भैया. तो अगर यहां से क्वेश्चंस बनेंगे आपके लिए, कैसे क्वेश्चंस बनेंगे? पहला क्वेश्चन ये बन सकता है, हाउ डिड यू फाइंड दैट द पब्लिक ओपिनियन ऑफ द कॉमनर्स चेंज? सो दीज वर्ड्स कैन बी यूज्ड, दीज लाइंस कैन बी यूज्ड. दे वर फर्स्टली स्टार्टिंग टू go to Brutus's house, celebrating him by
cheers and clamors. Then later down the line, when they figured out how the heinous act of Caesar's murder was, then they started to themselves call them murderers, and they called upon mutiny, and then they said that they will burn the house of the very Brutus they were going to take home with cheers and clamors. ठीक है, ऐसे आंसर फ्रेम कर सकते हो. आई हैव गिवन यू बेसिक स्ट्रक्चर फॉर इट. थर्ड प्लेबियन, अवे देन कम सीक द कॉन्स्पिरेटर्स. चलो चलते हैं, कॉन्स्पिरेटर्स को ढूंढते हैं. येट हियर मी कंट्रीमैन, येट हियर मी स्पीक. रुक जाओ कंट्रीमैन, प्लीज लेट मी स्पीक, लेट मी have your ears for a little while. Peace ho, here Antony, most noble Antony. रुको रुको, मार्क एंटनी की बात सुनते हैं. मोस्ट नोबल एंटनी. Why friends you go today, you know, go to do you know not what, wherein hath Caesar thus deserved your loves? Alas, you know not. I must tell you, then you have forgot the will told you of. Why friends you go to do you know. क्या तुम कहाँ जा रहे हो अभी, जो करने जा रहे हो अभी रुक जाओ. क्या तुमको पता है, क्यों तुमको लग रहा है कि सीजर तुम्हारा इतना प्यार डिजर्व करता है? अलास यू नो नॉट, तुमको नहीं पता है. तो चलो मैं बताता हूं देन, है ना. यू हैव फॉरगॉट द विल, तुम लोग विल के बारे में एकदम ही भूल गए हो. मैं खुद भूल गया था, इतनी बातें हो गई कि मैं खुद भूल गया विल के बारे में. अब भैया ये विल के बारे में बताएंगे, और विल अच्छा नहीं होगा इन लोगों के साथ. I am a very big fan of Brutus, but I do not like how his story ended. I wanted him to be prevalent and win, but it is a tragedy. Cannot do anything. And yes, बहुत बढ़िया बात याद आ गई. तो अगर आपसे कोई पूछे who is the antagonist and who is the protagonist, तो प्रोटैगनिस्ट इसका ब्रूटस है. कैसे ब्रूटस है? मार्क एंटनी तो ज्यादा राइचस है, ज्यादा सही दिख रहा है. बस इसलिए है ब्रूटस इज अ ट्रैजिक हीरो. अब एक ट्रैजिक हीरो कौन होता है? ट्रैजिक हीरो इज अ हीरो ऑफ अ ट्रेजेडी. व्हाट इज जूलियस सीजर? जूलियस सीजर इज नॉट अ प्ले ऑफ हैप्पीनेस. जूलियस सीजर इज नॉट अ प्ले ऑफ लव. इट इज अ प्ले ऑफ tragedy. The story is of tragedy. In that sense, what does it make Brutus? Makes Brutus a tragic hero. And who is the protagonist? The protagonist is Mark Antony. Sorry, antagonist is Mark Antony. समझ में आया? तो ये चीज है. अभी तक अगर इसके बाद से आप प्ले देखोगे तो आपको लगेगा कि द प्रोटैगनिस्ट और द मेन हीरो वाज सीजर एंड एंटनी, बट दैट इज नॉट ट्रू. सीजर वाज अ सपोर्टिंग कैरेक्टर. सीजर वाज एन ऑब्जेक्ट इन दिस प्ले, एक तरीके से देखा जाए. उसके चीज अराउंड चीजें रिवॉल्व हो रही है ना. वो तो मेन कहीं था ही नहीं, 3-4 सीन्स में था, और उसमें भी ज्यादा उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है ना. मोस्ट ट्रू. द वेल, लेट स्टे एंड हियर द वेल. चलो सही बात कही, मोस्ट ट्रू, मोस्ट राइटियस. अब रुकते हैं और विल सुनते हैं. हियर इज द विल, एंड अंडर सीजर सील टू एवरी रोमन सिटीजन ही गिव्स, है ना. और इसमें सीजर की सील लगी है, तो इसमें कोई झूठी बात नहीं है कि सीजर ने लिखी नहीं. और एवरी रोमन सिटीजन के लिए उसने ये चीज बोली है, एवरी सेवरल मैन 75 ड्राकमास. तो दिस इज अ करेंसी. तो ही इज सेइंग सीजर ने हर आदमी के लिए 75 ड्राकमास छोड़े थे इन हिज विल इन केस ऑफ हिज डेथ. Second plebeian, most noble Caesar will revenge his death. Third plebeian, O royal Caesar, Antony, hear me with patience. Now they start shouting कि Caesar कितना noble है, will revenge his death. O royal Caesar, how royal Caesar was. Antony says, hear me with patience. थोड़ा रुक जाओ, patience के साथ भैया मेरी बात सुन लो पूरी. Plebeians, peace ho. Moreover, he had left you all his walks, his private arbors, and new planted orchards. On this side Tiber, he had left them you. He had left them you, and to your heirs forever common pleasures to walk abroad and recreate yourselves. Here was a Caesar, when comes such another. है ना. तो उसने जो अपनी क्या कहते हैं प्राइवेट एस्टेट्स हैं, और न्यू प्लांटेड ऑर्चर्ड्स है, जो उसके गार्डन्स हैं साइड ऑफ टिबर पे, और उसके क्या कहते हैं जितने भी ज्यादा पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं उसने तुम लोगों के लिए छोड़ दिए हैं. एंड टू योर हेयर्स फॉर एवर, और तुम्हारे हेयर्स के लिए फॉर एवर.
common pleasures. Now they all are common pleasures for you. You can go about, roam on it, and you can be happy about it. Basically public parks बना दिया है उसकी property को, ठीक है? To walk abroad and recreate yourself. To walk abroad and recreate meaning have a pleasurable time there. Here was a Caesar, यहाँ पे एक Caesar था. When comes such another? ऐसा कौन आदमी दोबारा आएगा जो अपनी प्राइवेट एस्टेट अपने हेयर्स के लिए नहीं बट तुम्हारे लिए छोड़ के जाएगा? First plebeian, never, never, come away, away. We'll burn his body in the holy place and with the brands fire the traitors' houses. है ना? चलो, और हम लोग सीजर की जो बॉडी है वो होली प्लेस में जलाएंगे और उसी आग से जो ट्रेटर्स के घर हैं उनको भी जलाएंगे. टेक अप द बॉडी, बॉडी उठाओ सीजर की एंड लेट्स गो. गो फेच फायर, गो एंड फेच फायर टू बर्न सीजर्स बॉडी एंड गिव हिम अ प्रॉपर फ्यूनरल. थर्ड प्लेबियन, प्लग डाउन द बेंचेस, है ना? जो बेंचेस हैं उनको भी उखाड़ लो, ठीक है? फोर्थ प्लेबियन, प्लग डाउन फॉर्म्स विंडोज एनीथिंग. सब कुछ उखाड़ दो, सब कुछ तोड़ दो, है ना? सब कुछ तोड़ा पाड़ी मचा के सीजर की बॉडी ये लोग जलाने ले जा रहे हैं और ये प्लेबियन सीजर की बॉडी लेके एग्जिट कर जाते हैं. नाउ फिर से एक मोनोलॉग जो मार्क एंटनी का आया है. नाउ लेट इट वर्क. मिस्चिफ दाउट आर्ट ऑफ फुट. This is an important life. Mischief meaning mutiny, rage, and civil strife is art of foot meaning is going to ensue. ठीक है? Take thou what curse thou wilt. Take the curse जो तुमने खुद बोया है. Take what you have sown. है ना? Reap what you have sown. अब जो सर्वेंट है किसका किसका सर्वेंट है ये सर्वेंट है आपके उसका ऑक्टेवियस सीजर का. Let me click out. अरे ठीक है, ये सर्वेंट है ऑक्टेवियस सीजर का. सर ऑक्टेवियस इज ऑलरेडी कम टू रोम. हाउ नाउ फेलो, है ना? ही सेज हाउ नाउ फेलो. अब कैसा लग रहा है आफ्टर आई हैव स्पोकन टू द कॉमनर्स? ही सेइंग सर ऑक्टेवियस इज ऑलरेडी कम टू रोम. वेयर इज ही? He and Lepidus are at Caesar's house, and thither will I straight to visit him. He comes upon a wish, fortune is merry, and in this mood will give us anything. I heard him say Brutus and Cassius are rid like madmen through the gates of Rome. Be like they had some notice of the people, how I had moved them. Bring me Octavius, and they exit. ठीक है? अब क्या हुआ? ऑक्टेवियस पहले ही रोम आ चुका है और वो कहाँ पे है? सीजर के घर पे है. किसके साथ? लेपिडिस. लेपिडिस इज अनदर पर्सन और एंटनी लेपिडिस और ऑक्टेवियस की एक अलायंस टाइप फॉर्म होगी वेयर एंटनी एंड ऑक्टेवियस विल डिसाइड जहां पे को क्या रोल देना है ना. ऑल ऑफ दैट वो बहुत बेसिक स्टफ है, एक्ट 4 में पता चलेगा. एंड दैट विल टेल यू हाउ एंटनी एंड ऑक्टेवियस आर डिफरेंट थिंकर्स एंड हाउ देयर थिंकिंग डज नॉट कोइंसाइड. ओके, एंड थिदर विल आई स्ट्रेट टू विजिट हिम. अब मैं डायरेक्टली उसके पास जाऊंगा उससे मिलने. ही कम्स अपॉन अ विश, वो एक विश पे आया है. फॉर्चून इज मेरी, फॉर्चून इज फेवरिंग अस ऑक्टेवियस एंटनी एंड द साइड ऑफ सीजर, एंड इन दिस मूड विल गिव अस एनीथिंग. और इस मूड में वो हमको सब कुछ देने को राजी है. I heard him say Brutus and Cassius are rid like madmen through the gates of Rome. अब उसने ये भी सुना है सर्वेंट ने, via Octavius Brutus or Cassius have fled the country, Rome, like madmen, like they are mad and they have run like madmen from the country. भाग गए हैं. They have eloped from the country. Why? Because they might have heard what Antony had to say and how he had moved public opinion towards himself. How I have moved him, bring me to Octavius. मुझे Octavius के पास लेके चलो. And with that, this scene has come to an end. ओके, अब थोड़ी बातचीत कर लेते हैं भैया सीन के बारे में. तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीन हैंड्स डाउन. ठीक है, क्या क्या पता चला? पता चला कि ब्रूटस की स्पीच वाज वेरी रिमार्केबल, नो डाउट, बट मार्क एंटनी ओवरशोन हिम. ठीक है, हमने देखा कि हाउ ही कॉल्ड देम ऑनरेबल मैन, कैसे उसने पब्लिक ओपिनियन ओवरस्वे किया. आप यहाँ से पूरा प्ले इज गोइंग टू शिफ्ट, है ना? यहाँ से एक मैसिव पैराडाइम शिफ्ट आने वाला है. ठीक है, अगला सीन बहुत छोटा सा है, उसको भी कवर कर लेंगे, है ना? उसके बाद एक्ट 4 एक्ट 5 में पता चलेगा जो एक्चुअल सीड्स बो की हैं एंटनी ने, उनका क्या रिजल्ट रहने वाला है. फॉर एनी फर्दर क्वेरीज डाउट्स, ये मेरा नंबर है, ये दूसरा नंबर है, कॉल करिए. थैंक यू ऑल फॉर
staying, and thank you all for tuning in the explanation. कुछ भी हो, कुछ भी डाउट हो, contact us, reach out to us, और मिलते हैं अगले वाले में. Till then, keep smiling, keep learning, keep growing.